नमस्कार, मैं आकाश पवार और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल हिम खबर में। दर्शकों, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मुद्दा इतना ज़बरदस्त बन चुका है कि पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में राष्ट्रपति शासन की मांग की है। दर्शकों, आपको बता दें कि राष्ट्रपति शासन का अर्थ है कि उस राज्य की शासन व्यवस्था राष्ट्रपति अपने हाथों में ले ले। दर्शकों, भारतीय संविधान का आर्टिकल 365 यह करने की अनुमति सरकार को देता है। दर्शकों, आर्टिकल 365 कहता है कि अगर कोई राज्य केंद्र सरकार के द्वारा प्राप्त आदेशों का पालन करने में विफल होता है तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। और यही घटना 5 जनवरी को देखने को मिली, जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा पंजाब सरकार को प्रधानमंत्री सुरक्षा के निर्देश दिए गए और पंजाब प्रांत उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में नाकामयाब हुआ था। हालांकि अभी के हालातों को देखते हुए राष्ट्रपति शासन लगने की संभावना कम है। दर्शकों, आपको बता दें कि 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिरोजपुर में कई योजनाओं का उद्घाटन करने जा रहे थे, परंतु मार्ग में प्रदर्शनकारियों की भीड़ द्वारा उनके मार्ग को अवरुद्ध किया गया, जिसके कारण 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर वेट करने के बाद उनके काफिले को वापस लौटना पड़ा। दर्शकों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का विमान पहले भटिंडा एयरबेस पर उतरा, जहां से फिरोजपुर तक का सफर उन्हें हेलीकॉप्टर से तय करना था, लेकिन विजिबिलिटी क्लियर ना होने के कारण ऐन वक्त पर प्लान में चेंज आया, जिसकी वजह से लगभग 120 किलोमीटर तक का सफर उन्हें सड़क मार्ग से तय करना पड़ा। दर्शकों, प्रधानमंत्री को फिरोजपुर के नजदीक हुसैनवाला में 42,750 करोड़ तक की विकासशील योजनाओं का शिलान्यास करना था, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से साझा की। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस हाईवे, अमृतसर उना खंड का 4 लेन में उन्नयन, मुकारिया तलवा नई ब्रॉड गेज लाइन, पीजीआई सैटेलाइट सेंटर और 2 नए मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया जाना था। और आपको बता दें कि पिछले साल यानी कि 2020 से ही पंजाब में काफी ज्यादा गर्मा गर्मी का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि 2020 से ही आए दिन लगभग बॉम्ब ब्लास्ट के केसेस देखने को मिले हैं। आंकड़ों की माने तो 8 अगस्त 2021 में तेल टैंकर ब्लास्ट, 5 सितंबर फिरोजपुर ब्लास्ट, फिरोजपुर टिफिन बॉम्ब ब्लास्ट और 15 सितंबर मोटरसाइकिल ब्लास्ट, 7 नवंबर सीआईए ऑफिस ब्लास्ट और 23 दिसंबर को बॉम्ब ब्लास्ट एट लुधियाना कोर्ट। आंकड़ों की माने तो अभी के समय पंजाब में काफी ज्यादा गर्मा गर्मी का माहौल देखने को मिल रहा है और ऐसे समय में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक देश को काफी ज्यादा भारी पड़ सकती थी। इसी बात को लेकर बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। As a member of the Bharatiya Janata Party, I am sure the nation shares our outrage at this incident. We know that the Congress party hates Modi, but today they tried to harm the Prime Minister of India. Such is the breakdown of law and order in the state of Punjab that the DGP police claims he is incapable of providing security support to the Prime Minister's office, to the Prime Minister's security detail. Why was the Prime Minister's security detail given a false clearance of the route that the Prime Minister was to be undertaken? Why did the security detail not receive any response from the state administration when the Prime Minister's security was breached and there was an exposure in his security for 20 minutes? And why did the Congress leadership erupt with joy? पंजाब की सरकार के संरक्षण में आज पंजाब के अंदर हुआ है,
वह पंजाब के अंदर व्याप्त अराजकता और दुर्व्यवस्था का एक जीता जागता उदाहरण है। कांग्रेस शासित पंजाब की सरकार को देश की जनता से इस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। कांग्रेस सदैव से इस देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं की अवमानना करती रही है। इसका एक उदाहरण एक बार फिर से देश ने देखा है। हमारे लोकप्रिय नेता और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ जिस प्रकार की गंभीर चूक आज पंजाब के अंदर हुई है वह अक्षम्य है और यह एक शरारत भरा पूर्ण पंजाब सरकार की और कांग्रेस की एक दुरभिसंधि को प्रदर्शित करता है। शर्म की बात है। और ये जो कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, इन्होंने हमेशा देश के लोकतंत्र को समाप्त करने का काम किया। चाहे देश के अंदर आपातकाल लगाने का इन्होंने जो काम उस समय में किया हो, चाहे आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ उनके सुरक्षा में जो घोर लापरवाही बरती गई है और मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से वहाँ पर किसी का फ़ोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा, ये निश्चित रूप से पूरे उत्तराखंड के लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। और हम कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे राष्ट्रभक्त देशभक्त प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई है। निश्चित रूप से ये हमेशा लोकतंत्र के काले अध्याय में इसको लिखा जाएगा। सर, खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हवाई अड्डे पर ही कि अपने मुख्यमंत्री जी से कहना कि मुझे आपने जिंदा लौटाया। निश्चित रूप से बहुत बड़ी साजिश थी। मैं कहूँगा कि इतनी बड़ी साजिश थी कि आज कुछ भी हो सकता है। ऐसे समय में जब जो है मुख्यमंत्री को उनका प्रोटोकॉल जाता है, प्रधानमंत्री जी की सारी जो प्रोग्राम होते हैं वो जाते हैं, उसके बावजूद इतनी बड़ी घोर लापरवाही करना, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। दर्शकों, वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने रैली रद्द होने का कारण खाली कुर्सियों को बताया। खाली पड़ी थी तो प्रधानमंत्री जी ने आखिर में इंतजार कर अपनी रैली कैंसिल कर दी। अब अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से भीड़ नहीं जुटा पाए क्योंकि भारी विरोध किसान वर्ग में, आम जनमानस में महंगाई और किसानों के साथ जो सोतेरा व्यवहार किया जा रहा है उसको लेकर है भाजपा के विरुद्ध, तो अब उल जलूल बातें की जा रही हैं। आज जेपी नड्डा जी ने, एक और सम्मानित केंद्रीय मंत्री महोदया ने बहुत सारी बेतुकी और बचकाना बातें कही। प्रधानमंत्री जी जब पंजाब में आए तो उनकी सिक्योरिटी लैंसेज दिखाकर उनको खतरे के साथ को जोड़ा जा रहा है। ये राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर आवर प्राइम मिनिस्टर। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि उनकी शान में या उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा हुआ हो। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस इसमें सक्षम है। ये इस कारण हुआ कि हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था, अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया, जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था। फिर भी आगे एजिटेटर बैठे हैं, पीछे काफी पीछे गाड़ियां रोककर बता दिया गया कि आगे एजिटेशन वाले एकदम सड़क पे आकर बैठ गए। कि मेरे देश के प्रधानमंत्री जब वहां पर रुके थे 15 मिनट, तो एसपीजी ने प्रधानमंत्री जी की लाइन ऑफ साइट क्यों छोड़ी रही? कैमरास के लिए कि फोटो खींच सके? अगर प्रोटेक्ट ही करना था तो लाइन ऑफ साइट के सामने क्यों नहीं आए? क्योंकि हम सब ने देखा है मोदी जी को अपने इर्द गिर्द कैमरे और उनके बीच में अगर कोई आ जाता है वो स्वीकार्य नहीं है। असलियत मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ ये खाली कुर्सियां हैं। भाजपा को अपनी प्रधानमंत्री के पद की, उनकी गरिमा की और उनकी सुरक्षा पर क्षुद्र गंदी राजनीति छोड़ देनी चाहिए। और मेरा अपना मानना यह है कि ये सारा जो क्या करायत की जा रही है, इसको छोड़कर जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, जिस तरह से जो हमने आपके सामने रिपोर्ट रखी वायर की वो सामने आई है, गवर्नेंस पर ध्यान केंद्रित करिए। ये सारी बातें बेमानी है और ये आपके अपने लोग हैं। और इस देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों ने विरोध का, प्रदर्शन का
सामना किया है, उनको बुलाकर बातचीत करी है। दर्शकों, प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक के मुद्दे को लेकर एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप भी काफी ज्यादा चर्चे में है। दर्शकों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हर दिन लगभग 1,62,00,000 रुपए खर्च होते हैं, जो कि सालाना लगभग 375 करोड़ के आसपास बैठता है। आपको बता दें कि यह जो आंकड़ा है यह संसद में 2020 के दौरान राज्य गृह मंत्री द्वारा दिए गए थे। दर्शकों, आपको बता दें कि एसपीजी के जवानों को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। यह वही ट्रेनिंग है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को दी जाती है। आपको बता दें कि एसपीजी के जवान हर प्रकार के आधुनिक हथियारों से लैस होते हैं, जिसमें बेल्जियम में निर्मित FN-57 हैंडगन, गोल्क 17, गोल्क 19 हैंडगन और FN-2000 जैसे घातक हथियार मौजूद है, जिसका फायरिंग रेट यानी कि प्रति मिनट जो कितने राउंड्स फायर कर सकती है, वो फायरिंग रेट 850 राउंड पर मिनट होता है। दर्शकों, अक्सर आपने देखा होगा कि एसपीजी कमांडोज अपने साथ हमेशा एक ब्रीफ केस लेकर चलते हैं, या कहें तो ब्रीफ केस जैसा दिखने वाला एक बुलेट प्रूफ शील्ड, जो कि जरूरत पड़ने पर पूरी तरह से खुल जाता है, ताकि जो हमारे कमांडोज हैं वो प्रधानमंत्री को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान कर सके। जानकारी के लिए बता दें कि इस ब्रीफ केस को बैलिस्टिक शील्ड भी कहा जाता है। दर्शकों, आपको बता दें कि अक्टूबर 1984 में माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसपीजी का गठन किया गया। एसपीजी का गठन लगभग 30 मार्च 1985 में हुआ था। और जानकारी के लिए बता दें कि एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की जो सुरक्षा है ये अभी तक भारत में केवल प्रधानमंत्री को दी जाती है। दर्शकों, बात करें एसपीजी के चयन प्रक्रिया की तो जानकारी के लिए बता दें इसमें डायरेक्ट एंट्री नहीं होती है। आपको बता दें कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवान का ही एसपीजी में चयन किया जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के अंदर लगभग 3000 जवानों का समूह होता है, जो हर 3 साल बाद बदलता है। दर्शकों, एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में चयनित होने के लिए जवानों को 4 राउंड से गुजरना पड़ता है, जिसमें पर्सनल इंटरव्यू, फिजियोलॉजिकल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट शामिल होता है। एसपीजी में चयनित होने के लिए एक जवान की आयु 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। दर्शकों, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप को 4 भागों यानी कि ऑपरेशंस, ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस एंड टूर और एडमिनिस्ट्रेशन में विभाजित किया जाता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में पहला घेरा एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का ही होता है। जानकारी के लिए बता दें कि एक कमांडो दूसरे से बात करने के लिए ईयर प्लग का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि उनके जूते भी अलग प्रकार के मटेरियल से बनाए जाते हैं जो कि किसी भी ज़मीन पर नहीं फिसलते। जानकारी के लिए बता दें कि एसपीजी एक हमलावर फोर्स ना होकर के रक्षात्मक फोर्स है, जिसकी जिम्मेदारी वीआईपी को सुरक्षित बाहर निकालने की होती है। दर्शकों, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा कितने सुरक्षित हाथों में। हाल ही में पंजाब सरकार पर भी एक्शन लिया गया, जहां सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को हटाकर वीरेश कुमार को नया डीजीपी बनाया गया। वहीं हरमनदीप सिंह को हटाकर नरेंद्र भार्गवा को नया एसएसपी बनाया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मुद्दे को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने ड्रामा करार दिया, क्योंकि आज तक इतिहास में ऐसा हुआ नहीं होगा कि 70,000 कुर्सियों पे 500 बंदों को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एड्रेस करे। एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर तो बेशर्म हो सकता है कि खाली कुर्सियों को वो एड्रेस कर रहा था, बट इमेजिन अब प्राइम मिनिस्टर को पहुंचाना तो कोई बड़ी बात नहीं। और दूसरी बात ये भी है, मैं आप ही से सवाल करता हूं कि भाई प्रधानमंत्री की सुरक्षा क्या पंजाब की पुलिस तक सीमित है? क्या उसमें आईबी,
रॉ, सेंट्रल एजेंसीज, मैं किन किन के नाम लूं, हजारों लोग उसमें लगे होते।